नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से उसके बैनर तले आज जमशेदपुर में सहारा इंडिया के एजेंट और निवेशक, जिन्हें सहारा इंडिया, जो कि नाम से ही लगता था कि इंडिया को सहारा प्रदान करेगी और गरीबों को कहीं ना कहीं कुछ उनके सपनों को साकार करेगी, ये सोच में गरीब 10 रुपया प्रतिदिन तक जमा किए हैं, पैसे को रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। सहारा इंडिया पूर्व में कई व्यापार में, भारत में बड़े बड़े व्यापार में अपना निवेश कर चुकी है। सहारा एयरलाइंस, सहारा हाउसिंग, कई योजनाएं यहाँ लोगों को दिखाई गई, कई सपने दिखाए गए, और जिसके बाद हुआ वही जो पूर्व में कई प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया गया। सहारा इंडिया से ग्रसित लोग यहाँ एजेंट आप देख सकते हैं, यहाँ सहारा इंडिया के लिए काम करने वाले लोग, इन लोगों का मानना है कि जो जहाँ जिस बस्ती में, जिस कॉलोनी में पहले जहाँ इनका जो सम्मान था, आज वही लोग इन्हें गाली गलौज कर इनसे अपना रुपया निकालने को कहते हैं। जिसके बाद मामला दिल्ली के हाई कोर्ट में चल रहा है। सुब्रत राय 2 वर्ष जेल भी जा चुके हैं, लेकिन उनकी पूंजी को, उनके जितनी भी संपत्ति को है, इन लोगों का मानना है कि सरकार इन सुब्रत राय की सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर, बेचकर और इन लोगों का भुगतान करे। ये लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इन लोगों का यह भी कहना है कि करीब 2000 से ज्यादा लोग इस मामले में आत्महत्या, सुसाइड तक कर चुके हैं। आप इनसे बात करते हैं, इनसे बताते हैं कि किस तरह की परिस्थिति आखिर इनके साथ बनी हुई है। जी, अपना नाम बताइएगा पहले। जी, मेरा नाम प्रवीण श्रीवास्तव हुआ। किस तरह की परिस्थिति अभी वर्तमान में है आप लोगों के साथ? आप लोग सहारा इंडिया में काफी लोगों को प्रोत्साहित कर, उनको समझा कर, कन्विंस कर पैसा आप लोगों ने जमा करवाया, अभी क्या है स्थिति? देखिए, मैं पिछले 30 साल से सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद भी निवेशक हूँ और सहारा में कार्यकर्ता भी हूँ। ठीक है, अभी हालात ऐसे हो गए कि पिछले 2 साल से सहारा में जमा किया हुआ एक भी पैसा लोगों को नहीं दिया जा रहा है, और हमारा जो भी मैच्योरिटी हुआ है, जिनका भी पैसा हमने जमा करवाया है, अब हालात ऐसे हैं कि लोग गाली गलौज से लेकर घर तक आ जा रहे हैं मारपीट करने के लिए। मतलब ऐसा हो गया है कि शहर छोड़ने के हालात हो गए। या तो आप सुसाइड कर लो या फिर शहर छोड़ दो, नहीं तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। आज देख लीजिए, जब हम लोग धूप में यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर में बैठे हुए अपने पैसे के लिए, अपने खून पसीने का पैसा जो लगाया हुआ है, अपने दोस्त यार का, रिश्तेदारों का जो पैसा हमने लगाया है, आज उस पैसे के लिए हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। किस तरह से अभी पब्लिक आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, क्या कहता है? ये तो आपको हमने बता दिया कि हमारे 2000 साथी ऑल ओवर इंडिया में सुसाइड कर चुके हैं, और आने वाले दिन में परिस्थिति वैसी ही बन रही है। हमारे साथ भी वो घटना दुर्घटना न हो जाए, आज इसलिए हम लोग यहाँ बाहर में इस धूप में बैठे हुए हैं कि हमारा गुहार सुना जाए और हमारा पैसा सहारा के चंगुल से निकलवाया जाए और हमें दिलवाया जाए। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, इस सारा जो चीज है, सहारा जो भी अपना ये सोसाइटी जो सारा चीज चला रहा है, वो सरकार के परमिशन और सरकार के आदेश से ही चला रहा है। क्योंकि आप कोई भी बैंक, कोई भी संस्था ऐसे नहीं खोल सकते हैं जब तक सरकार आपको परमिट ना करे। तो सहारा अगर नहीं दे रही है पैसा, तो उसको देखने वाला सरकार ही है। और सरकार जो जिस मंत्रालय के अंतर्गत सहारा की सोसाइटी जाती है, उसके मुखिया श्री अमित शाह जी हैं। अगर वो चाह ले तो हमारा पेमेंट तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार और सहारा का क्या मिलीभगत है, जिसके चलते आम निवेशकों का, छोटे छोटे लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। अभी आप कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप लोगों का कलेक्शन जारी है, क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 22 मार्च 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा समूह को आदेश दिया था कि आप सोसाइटियों में किसी भी निवेशक से किसी भी तरह का कोई भी निवेश नहीं ले सकते, चाहे वो नया व्यवसाय पर हो, चाहे वो रिन्यूअल कलेक्शन पर हो। मगर इनके द्वारा एडवांस के तौर पर जमाकर्ताओं से एजेंट के द्वारा कलेक्शन किया जा रहा है और एजेंट पर दबाव बनाया जा रहा है कलेक्शन लाने के लिए
कि कलेक्शन लाओगे तो ही तुम्हारा भुगतान निकलेगा। कौन लोग काउंसलिंग करते हैं आप लोगों को? ये हमारे ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर, जोनल एडवाइजरी, सेक्टर एडवाइजरी जो प्रबंधन में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा एजेंट को कहा जाता है कि पैसा कलेक्शन करके लाओगे तो ही तुम्हारा भुगतान निकलेगा, नहीं तो भुगतान तुम्हारा नहीं निकलेगा, तुम्हारा जो कमीशन है वो भी नहीं दिया जाएगा। आज जो भी कलेक्शन कर रहे हैं उनका ही भुगतान उनके परसेंटेज से कमीशन काट के दिया जा रहा है। और वही चीजें आज जिला प्रशासन को उनके द्वारा सूचित किया गया है पूर्व में कि हम लोग आज भी अन्य स्रोतों से भुगतान कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन को भी गुमराह किया जा रहा है। मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि इनका जो फंडिंग है वो किस तरह से आ रहा है, वो पैसा इनके अकाउंट में कहां से आ रहा है और वो भुगतान को किस तरह से कर रहे हैं, ये जांच किया जाए और इनको दोषी पाकर इनको सजा दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाकया पर? आप किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है अभी? हम लोग का भी एक ही ये है कि यहाँ मतलब हम लोग का जमशेदपुर जिला प्रशासन यदि प्रयास करे, यदि संज्ञान ले, तो भुगतान जमशेदपुर में भी संभव है। हर एक आदमी का भुगतान संभव है। जो जिला कार्यालय में पेपर अपना सहारा का जमा करेगा उसका भुगतान संभव है, लेकिन वो मैडम यदि वो ऐसा संज्ञान ले तो, क्योंकि ऐसा 2 जगह भारत में भुगतान हो चुका है और कई जगह ये प्रयास में चल रहा है कि उस माध्यम से भुगतान जिला कार्यालय के माध्यम से भुगतान हो। जैसे जो जिला कार्यालय की जो मुखिया हैं, हम लोग की जो डीसी मैडम जो हैं, उनका इतना अधिकार बनता है वित्तीय में कि उनके जिला क्षेत्र में जो भी संस्थान खुला है, यदि वहाँ पे वित्तीय कोई अनियमितता पाया जाता है तो मैडम का ये अधिकार है कि वो यहाँ पे जमाकर्ता का भुगतान के लिए अपना स्तर पे कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। उनका ये बनता है। देश के 2 जगह ये दिख चुका है। एक है मध्य प्रदेश का रतलाम जिला, वहाँ पे अभी हाल में कम से कम 9 से 10 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ है। और दूसरा एक उदाहरण है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, वहाँ पे कम से कम 15 करोड़ रुपया का भुगतान हो चुका है जिला कार्यालय का ऐसे। तो बहुत अधिकार है मैडम का। बस मैडम अपना, जैसे अधिकार था ना ये महावीर जी का, हनुमान जी को जो बोलते हैं कि बहुत शक्ति है, लेकिन उनको बताना पड़ता था कि आपका शक्ति है। मैडम का भी बहुत शक्ति है। हम लोग मैडम को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैडम हम लोग का सुन नहीं रही है। हम लोग को बोलती है कि समय दिए हैं, आइए मिलिए। हाँ, हम लोग सोमवार को हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग सोमवार को आते, मैडम नहीं मिलती। फिर हम लोग को 1 सप्ताह बाद बुलाया जाता है, सोमवार को बुलाया, फिर आते, फिर मैडम नहीं मिलती। हम लोग कितना बार आए, मैडम से मिलने का प्रयास किए। मैडम एक बार जो हम लोग से पहला बार मिली, हम लोग का पेपर देखी, पेपर देखने के बाद बोली, ओ ये वाला सहारा वाला समस्या, ये वाला तो मतलब ये कोर्ट के संज्ञान में ये वाला है। हम लोग बोले मैडम हम लोग का जो है ये दूसरा समस्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो दूसरा समस्या है। मैडम मतलब नहीं है कि मैडम यदि सही से ये करे ना तो मैडम का बहुत अधिकार है। मैडम हर एक आदमी का जिला का पैसा वापस करवा सकती है, मैडम के पास इतना अधिकार है। यहाँ कुल कितना रुपया का गमन हुआ है सहारा के बाद? यहाँ 5,000 निवेशकों का पैसा सोसाइटी में, हाँ 5 लाख निवेशकों का पैसा सोसाइटी में जमा है, सहारा की सोसाइटी कंपनियों में। और ये अमाउंट जो है लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपया है, बहुत है। लेकिन आपका मैडम कितना, क्या आपने निवेश किया था या आप वहाँ एजेंट के रूप में काम कर रही हैं? पैसा है मेरा, बैंक में बहुत पैसा है। सोचे थे कि लड़की का पैसा निकलेगा तो लड़की का शादी खूब धूमधाम से करेंगे, अच्छा सा तिलक दहेज देकर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। तो देखा आपने, यहाँ निवेशक भी हैं और एजेंट भी हैं। दोनों का मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार अगर प्रयास करे छत्तीसगढ़ के और यूपी के तर्ज पर तो इन लोगों का भी पैसा वापस आ सकता है। लेकिन किस आधार पर इन प्राइवेट कंपनियों को इतना बढ़ावा दिया जाता है, इतना उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उनका ऑडिट किस तरह से की जाती है, सरकार पर यह सवालिया निशान है। लगातार इस तरह की ठगी पूरे भारतवर्ष में देखी जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही जेवीजी कंपनी, उसके बाद सहारा इंडिया कंपनी और एक कभी कई कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार
जनता के साथ दोहन कर रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार को इस पर सख्त कानून बनानी चाहिए और ऑडिट की प्रक्रिया में तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। मैं अमिताभ वर्मा, मीडिया टॉप 13 न्यूज के लिए।